हिंदुत्व का मतलब क्या है कि सावरकर ने हिंदुत्व को डिफाइन किया। उसने साफ तौर पर लिख दिया कि भारत के मुसलमान, ईसाई इस मुल्क को अपना मुबारक सरजमीन नहीं मानते, ना होली लैंड मानते, ना मदरलैंड मानते। यह हिंदुत्व है। अगर और बोलना शुरू करूंगा तो लंबा वक्त लगेगा। अब आप फैसला करो कि जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं। अच्छा, और मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम से कि अगर कोई आपके बाप के कत्ल में, आपके बाप के वालिद के कत्ल में साजिश करता है तो क्या आपका हीरो हो सकता है? वो जो आपके बाप के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी करता है, क्या वो आपका हीरो हो सकता है? आपका हीरो हो सकता है? तो सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर था। और किसने लिखा? ये मैंने नहीं, जस्टिस कपूर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस थे जस्टिस कपूर, कि उस वक्त की बंबई की पुलिस ने सही तहकीकात नहीं की थी। जो मेरे बाप के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर है वो इनके लिए हीरो है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अनकरीब नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में दो बाबा कौम को बना देगी, यानी टू फादर ऑफ द नेशन। एक सौतेला होगा, एक सग्गा होगा। एक गांधी होगा सौतेला, और हो सकता कि सावरकर फादर ऑफ द नेशन बना दे मोदी, और शिवसेना तायीद कर दे। ये मैंने पार्लियामेंट में कहा था। अब आप बताइए, जो लोग कहते हैं शिवसेना सेक्युलर है, मुबारक हो तुमको, तुम्हारी सोच को, मगर तुम अपने जाती मफादात के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं तो आरएसएस के खिलाफ बोलता था और बोलता रहूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है, चाहे वो गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स हो, या वी और नेशनहुड डिफाइंड हो, या फिर दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, या फिर इनके तमाम स्टेटमेंट्स हो। मैं जानता हूं आरएसएस क्या है, मगर जो लोग आरएसएस से बात करना चाह रहे हैं, बताओ तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाओ। यकीनन पिछले 8 साल में जब से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ गया, हेट क्राइम्स बढ़ गए, लव जिहाद के नाम पर मारम पीटी बढ़ गई, रिलीजियस कन्वर्शन के नाम पर गलत गलत कानून बनाए गए, दिल्ली में फसादात हुए, यूएपीए लगा। मगर इसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, इन सो कॉल्ड पार्टीज का साथ दो। मैं बताता हूं फर्क क्या है। फर्क यह है कि जुनैद और नसीर की जली हुई लाशें उसके घर को आई। जुनैद के घर को मैं गया था जमील खां के साथ, और जुनैद के 6 बच्चे और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है उसके 7 बच्चे, यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद पर थी। जुनैद और नसीर के घर में जली हुई लाशें आई। हाफिज जुनैद को ट्रेन में 16 साल के बच्चे को मार दिया गया, उसकी लाश अपने बाप के घर को गई। रगबर को मार दिया गया, उसकी लाश उसकी बीवी के पास गई जो बेवा हो गई। पीलू खान को मारा गया। अब बताओ आप, इनको क्या होता है ये सेकुलर पार्टियों को? ये सिर्फ जेल को जाते हैं, हम कब्र में जाते हैं। ये जेल को जाते हैं, हम कब्रों में जाते हैं, और जेल से जल्दी बेल भी मिल जाती है। आप बोलेंगे वो कैसे? तो क्या नवाब मलिक को बेल क्यों नहीं मिलती? नवाब मलिक को बेल मिली, किसको मिली फिर? जोर से बोलो, डर रहे कहीं को? और जोर से बोलो। नवाब मलिक को नहीं मिली। आजम खान का सियासी कैरियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया।
आप बताओ फिर, एक जर्नलिस्ट का उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद बेल होती है तो उसकी जमानत के लिए कोई तैयार नहीं होता श्योरिटी देने के लिए। मैं सलाम करता हूं हमारे उस हिंदू भाई को जो जर्नलिस्ट है, जिसने अपने घर के कागजात ला कर रखा है। 20 दिन कोई श्योरिटी देने तैयार नहीं हुआ।